Hello class 8th, how are you? I hope so everyone will be fine. So let's start. अपने किसके बारे में बात कर रहे थे? कंबशन के बारे में बात कर रहे थे 8th क्लास, ठीक है। तो आज अपना जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या रहेगा? टाइप्स ऑफ कंबशन, यानी कि हमारा जो कंबशन है, ठीक है, वो कितने टाइप्स के अंदर में होता है। हमने कंबशन के बारे में समझा था कि कंबशन क्या होता है, किसी भी चीज़ का जलना, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसको क्या बोला जाता है? कंबशन बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इतना सब हमने रीड किया था। देखो यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है, डू नॉट हैंडल द गैस स्टोव यूर सेल्फ, आस्क यूर पेरेंट्स टू हेल्प। हमें भी बच्चों को क्या रहना चाहिए? गैस स्टोव से काफ़ी ज़्यादा दूर रहना चाहिए, उनको हैंडल वगैरह हाथ वगैरह नहीं लगाना चाहिए, और अपने पेरेंट्स की क्या लेनी चाहिए? हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है। तो मेनली अब देखो का जो कंबशन होता है उसके मेनली कितने टाइप के अंदर होते हैं? तो देखो मेनली 3 टाइप होते हैं, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन, और एक होता है एक्सप्लोजन, जो अपने आगे रीड करेंगे, ठीक है। वी फाइंड दैट गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, सच कंबशन इज नोन एज रैपिड कंबशन। देखना क्या होता है, जैसे ही हम क्या होता है एलपीजी वगैरह को अपने जब स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करते ही वो क्या होने लग जाती है? बर्न होने लग जाती है। गैस क्या होने लग जाती है? बर्न होने लग जाती है। और बर्न होते ही क्या होती है? गैस बर्न होनी शुरू हो जाती है। और साथ के साथ जैसे ही गैस बर्न शुरू होती है एकदम से, यानी कि हीट वगैरह और लाइट प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, उस टाइप के कंबशन को क्या बोला जाता है? रैपिड कंबशन बोला जाता है। दूसरा आता है स्पॉन्टेनियस कंबशन, द टाइप ऑफ कंबशन इन विच ए मटेरियल सडनली ब्रस्ट्स इनटू फ्लेम विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपीरेंट कॉज, ठीक है। यानी कि जिसके अंदर क्या होता है, एकदम से फ्लेम बननी शुरू हो जाए, एकदम से, लाइक जैसे पेट्रोल वगैरह होता है, उसके ऊपर जैसे ही अपने क्या करते हैं, हल्का सा फायर वगैरह होता है, तो एकदम फ्लेम की फॉर्म के अंदर दिखाई देने लग जाता है, उसको कौन सा कंबशन बोला जाता है? स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो मेनली अभी तक हमने 2 टाइप के कंबशन के रीड किया, एक तो होता है रैपिड कंबशन, और दूसरा कौन सा होता है? स्पॉन्टेनियस कंबशन। रैपिड कौन सा होता है? जिसके अंदर एकदम से काफी ज्यादा हीट और लाइट वगैरह एकदम से प्रोड्यूस होती है। और दूसरे में क्या होता है, यानी कि विदाउट, यानी कि किसी भी कॉज वगैरह के क्या होता है, डायरेक्टली उसके क्या फ्लेम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? स्पॉन्टेनियस कंबशन बोला जाता है। ओके स्टूडेंट, आई होप सो इतना समझ में आया होगा। किसके बारे में रीड किया? अभी हमने कंबशन के 2 टाइप्स के बारे में रीड किया, एक तो रैपिड कंबशन के बारे में रीड किया, और दूसरा कौन सा? स्पॉन्टेनियस कंबशन के बारे में हमने क्या किया है? रीड किया। वी जनरली हैव फायरवर्क्स ऑन द फेस्टिवल डेज, ठीक है। फेस्टिवल डेज वगैरह के ऊपर क्या होना है? फायरवर्क्स वगैरह के ऊपर हमने देखे होंगे कि हम क्रैकर्स वगैरह चलाते हैं फेस्टिवल डेज पर, ऑन दिवाली वगैरह भी हम ऐसा करते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है? इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। तो मेनली 3 चीजें प्रोड्यूस होती है, एक हीट प्रोड्यूस होती है, एक लाइट प्रोड्यूस होती है, और एक क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है। इन सब के बारे में हमने देखा था, ठीक है। तो अब जरा ध्यान देना, किसके बारे में देखते हैं? एक्सप्लोजन। तो एक्सप्लोजन क्या होता है? यानी कि किसी भी चीज को अगर अपने फायर वगैरह यानी कि कंबशन करते हैं, तो एकदम से वो क्या हो जाता है? फट जाता है, या फिर एक्सप्लोजिव हो जाता है, यानी कि काफी ज्यादा फैल जाता है। तो हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस होता है, तो क्या बोला जाता है? एक्सप्लोजन बोला जाता है। एक्सप्लोजन कैन आल्सो टेक प्लेस इन द प्रेशर। ध्यान में देना, मेनली एक्सप्लोजन किसके अंदर होता है? क्रैकर्स में होता है, ठीक है। और एक्सप्लोजन कैन टेक प्लेस इन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर, यानी कि क्रैकर की वजह से काफी ज्यादा एक्सप्लोजिव वगैरह ज्यादा होता है। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया आप सभी को, ठीक है। अब देखो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में बात की थी कि जो कंबशन, और किसके बारे में रीड करेंगे इस चैप्टर में? अपने फ्लेम के बारे में रीड करेंगे। तो कंबशन का टॉपिक हमने सारा कंप्लीट कर लिया है। किसके बारे में रीड करते हैं बेटा? फ्लेम के बारे में अपने क्या करते हैं? सभी मिलकर क्या करते हैं? रीड करते हैं। तो फ्लेम क्या होता है, जरा ध्यान देना स्टूडेंट्स। देखना, जैसे कैंडल है, तो ये वाली, ये जो ऊपर जो जलेगी, ठीक है, तो यानी कि जिस शेप में जलती है, जिस कलर की जलती है, उसको क्या बोला जाता है? फ्लेम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्लेम बोला जाता है। लाइक जैसे अगर आपने एलपीजी को देखा होगा, ठीक है, एलपीजी जब गैस के अंदर, यानी कि गैस सिलेंडर वगैरह के ऊपर अपने क्या करते हैं? जब बर्न करते हैं, ठीक है, यानी कि सिलेंडर वगैरह के ऊपर जब अपने उसको जलाना शुरू करते हैं, तो एकदम से क्या होता है? वहां पर ब्लू कलर की फ्लेम सी दिखाई देती है, ठीक है, तो उसको फ्लेम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लेम कहा जाता है, ठीक है। अब देखना, ऑब्जर्व ऑन द एलपीजी फ्लेम, कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम? व्हाट इज द कलर ऑफ द कैंडल फ्लेम? ठीक है, कैंडल की फ्लेम वगैरह के बारे में रीड करते हैं, उन सब के बारे में अपने क्या करते हैं? रीड करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखना, कलर्स ऑफ द कैंडल फ्लेम एंड द फ्लेम ऑफ द किचन स्टोव, यानी कि किचन के स्टोव की जो कैंडल होती है, देखो ये कौन से कलर की होती है? दिख रही है यहाँ पर डायरेक्टली स्टूडेंट्स आपको, ब्लू कलर की है। और ये ध्यान में देना, ये कौन से कलर की है? मेनली येलो कलर की है। कौन से कलर की है? येलो कलर की है। ओके स्टूडेंट्स,
ओके स्टूडेंट, तो देखो क्या है, फ्लेम के बारे में हमने दिया था, ठीक है। फ्लेम क्या होती है, यानी कि जो जलने वाली ये जो फ्लेम होती है, यानी कि किस टाइप की कलर की होती है, इसके अंदर कौन से पोर्शन के ऊपर हीट ज़्यादा रहती है और कौन से पोर्शन पर हीट क्या रहती है, कम रहती है, उन सब के बारे में अपने क्या करते हैं, नॉर्मली देखते हैं। देखना क्या होता है, सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग द बर्निंग, ऐसे सब्सटेंस जो कि वेपराइज हो जाते हैं जब उनको अपने बर्न करते हैं, गिव फ्लेम्स, तो वो क्या देते हैं, फ्लेम देते हैं। यानी कि जो चीज़ क्या हो जाती है, जल जाती है, लाइक जैसे क्या हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है, या फिर क्या हो गया, डीजल वगैरह हो गए, ठीक है। तो इस टाइप के मतलब क्या होते हैं, जो थिंग्स होती है, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, यानी कि जब उनके ऊपर यानी कि बर्न वगैरह करते हैं तो उसकी वजह से वो क्या देते हैं, फ्लेम देते हैं, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि वेपराइज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं ड्यूरिंग द बर्निंग, जब उनको जलाते हैं तो वो क्या देते हैं, फ्लेम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स राइज थ्रो द वीक एंड वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम्स, ठीक है। तो यानी कि जब अपने क्या करते हैं, देखना, कैरोसिन ऑयल हो गया या मोल्टन वैक्स हो गया, राइस थ्रो द विक एंड द आर वेपराइज्ड ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम्स, तो क्या बनाते हैं, फ्लेम वगैरह बनाते हैं। चारकोल ऑन द अदर हैंड, अदर हैंड के बारे में बात करें तो जैसे चारकोल वगैरह उनको भी बर्न करते हैं तो वो भी क्या हो जाते हैं, वेपराइज वगैरह होते हैं, और उसी की वजह से वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। सो डज नॉट प्रोड्यूस ए फ्लेम, तो यानी कि अब कुछ ऐसे भी होते हैं यानी कि जो मतलब वेपराइज नहीं होते, ठीक है, और जो वेपराइज नहीं होंगे तो वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो नॉर्मल सा क्या हुआ, फ्लेम कौन प्रोड्यूस करेगा, ऐसे सब्सटेंस जो कि वेपराइज होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो क्या होते हैं, वेपराइज होते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे। और ऐसे सब्सटेंस जो वेपराइज नहीं होते यानी कि गायब नहीं होंगे, लाइक जैसे चारकोल वगैरह हो गए, तो यानी कि ये क्या होंगे, वेपराइज नहीं होंगे, और वेपराइज नहीं होंगे तो ये फ्लेम भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया आप सभी को। ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं अब अपने किसके बारे में बात करते हैं, यानी कि डिफरेंट जोन्स ऑफ द कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम के डिफरेंट जोन के बारे में अपने क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो कैंडल जोन है, ठीक है, यानी कि कैंडल यानी कि इसकी फ्लेम के अंदर बात करते हैं, जो कैंडल की जो फ्लेम होती है, तो देखना जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, यानी कि ये वाला जो आउटर मोस्ट पार्ट है, ये आउटर मोस्ट पार्ट कैसा रहता है, सबसे हॉटेस्ट पार्ट रहता है, यानी कि सबसे ज्यादा हीट यहीं होती है, ठीक है। उसके बाद में मॉडरेटली हीट, यानी कि जो मिडल वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये कैसा रहता है, मॉडरेटली हीट रहता है। लिस्ट हॉट यानी कि सबसे कम, यानी कि जहां से बिल्कुल स्टार्टिंग होती है, ओरिजिन होता है, वहां पर क्या रहेगा आपका, सबसे लिस्ट हॉट रहेगा, यानी कि सबसे कम गर्म वहीं रहेगा, ठीक है। आउटर जोन ऑफ द कंप्लीट कंबशन फ्लेम, यानी कि कैसा रहेगा, ब्लू रहेगा, यानी कि आउटर जोन कैसा रहता है, हमेशा ब्लू रहता है। मिडल जोन कैसा रहेगा, येलो रहेगा, ठीक है, जिसमें कंबशन कंप्लीटली नहीं होता, पार्शियल कंबशन होता है, ठीक है। और कंप्लीट कंबशन कैसा रहता है, ब्लू। इनर मोस्ट जोन ऑफ द अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स कैसी रहेगी, ब्लैक रहेगी, ठीक है। इनर मोस्ट जोन ऑफ द अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स कैसा रहेगा, यहाँ पर ब्लैक कलर रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया आप सभी को। ओके स्टूडेंट, तो ये अपने किसके बारे में बात की, अपनों ने कैंडल के फ्लेम के यानी कि डिफरेंट जोन्स के बारे में अपनों ने बात की। सबसे हॉटेस्ट पार्ट कौन सा होता है, सबसे जो आउटर जोन पार्ट होता है, जिसके अंदर यानी कि कंप्लीट कंबशन होगा, तो वहां पर फ्लेम ध्यान में रखना कौन सी रहती है, ब्लू कलर की रहती है। जिसके अंदर जो कंबशन रहता है, पार्शियल कंबशन रहेगा, तो उसकी फ्लेम कैसी रहेगी, येलो कलर की फ्लेम रहेगी। और यानी कि जहां पर अनब्रेंट वैक्स रहेगा, यानी कि जहां पर बिल्कुल भी बर्न नहीं होगा, तो वहां पर कौन सा कलर रहेगा, ब्लैक कलर रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो इतना समझ में आया होगा आप सभी को। ओके स्टूडेंट, तो देखना गोल्ड स्मिथ है, तो गोल्ड स्मिथ यानी कि जो सुनार वगैरह होते हैं, ज्वेलर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या करते हैं, यानी कि जो हमेशा फ्लेम का कौन सा पोर्शन यूज करते हैं, आउटर मोस्ट जोन यूज करते हैं। बिकॉज क्योंकि आउटर मोस्ट जोन के ऊपर जो हीट रहती है वो क्या रहती है, हाईएस्ट रहती है। और एक गोल्ड को मेल्ट करने के लिए, गोल्ड को या फिर यानी कि जो ऑर्नामेंट्स वगैरह होते हैं उनको मेल्ट करने के लिए हमेशा ध्यान में रखना कौन सा है, यानी कि कौन सी हीट, यानी कि आउटर मोस्ट जोन का क्या किया जाता है, यानी कि फ्लेम का आउटर मोस्ट जोन यूज किया जाता है। बिकॉज क्योंकि आउटर मोस्ट जोन के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्वांटिटी के अंदर क्या रहती है, हीट क्या रहेगी, प्रेजेंट रहती है। इसी वजह से यानी कि वहां पर कौन सा जोन यूज किया जाता है, हीट का, यानी कि आउटर मोस्ट जोन क्या किया जाता है, गोल्ड स्मिथ द्वारा क्या किया जाता है, मेटेलिक पाइप के थ्रू, यानी कि इस टाइप के उनके पास ये पाइप होती है, इस पाइप के यानी थ्रू ये जो फ्लेम निकल रही है, तो इसका आउटर मोस्ट जोन यूज किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो हीट रहती है वो क्या रहती है, सबसे हाईएस्ट रहती है। ओके स्टूडेंट, आई होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए